जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का PYQ प्रैक्टिस नंबर 25 पढ़ने वाले हैं, जो आपके खान सर के द्वारा बुक ये आपका निकाला गया है RBD पब्लिकेशन का। ठीक, तो इसमें हम 25वां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को पता होगा हमने 24 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है PYQ क्वेश्चन। तो ये आपका पूछा गया है 25/2/2024 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुषाण वंश से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हल्दिया हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार में कब हुआ था? तो 3 जनवरी सन 2000 को अधिसूचना संख्या 207 द्वारा की गई, परंतु इनका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को अधिसूचना संख्या 6896 द्वारा किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। या देश के वर्तमान 24 राज्यों में आयोग का मुख्यालय है। ठीक, तो ए हो जाएगा, यानी कि बिहार में कब किया गया था? सन 2000 में। लेकिन जब औपचारिक रूप से पूछेगा तो 25 जून 2008 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपरा कला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 22 लाख प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये वाट होता है विद्युत शक्ति की इकाई। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है, जो सभी में पाया जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा। ज्वारनदमुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी बनाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे। शुंग वंश के शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कण्व वंश हो जाएगा। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासनकाल आया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। और अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक, और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे एवं अंतिम शासक सुशर्मा था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा यानी कि पाटलिपुत्र थी, और कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 13। तो इसको जो सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। तो राइट आंसर भी आया है। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हो जाएगा वायु से वायु में वार करने वाली मिसाइल है। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर लखनऊ में हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 17। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में किया था। ठीक, कब? 23 जुलाई 1930 को बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसमें दलित वर्ग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। 18 देखेंगे यहाँ पे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो उड़ीसा के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 का राइट आंसर। तो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका गोपालगंज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, गोपालगंज, उसके बाद जाएगा सिवान, सिवान के बाद बक्सर, बक्सर के बाद
रोहतास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21, निम्नलिखित में से विषम चुने। तो विषम क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे नाई विषम है क्योंकि यह बाल काटने का कार्य करता है, जबकि अन्य सभी के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे लोहार लोहा का निर्माण करता है, दर्जी लकड़ी का काम करता है, सॉरी दर्जी यानी कि सिलने का काम करता है, और बढ़ई क्या करता है, बढ़ई आप लकड़ी का सामान बनाता है, ठीक। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाने का काम करते हैं। और नाई नाई तो जो है बाल काटने का काम करता है, ठीक। फर्नीचर फर्नीचर यानी कि लकड़ी से बनता है, तो रोटी अनाज से बनता होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रोटी जो है गेहूं से बनता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा, ठीक। देखेंगे यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक। राष्ट्रीय आपात लागू होता है 352 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत, और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है, ठीक। आगे भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर राज्यसभा में संकल्प लगाकर। आगे देखेंगे यहाँ पे सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कपुलुपादा विशाखापट्टनम में। आगे देखेंगे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जगह रूसो के द्वारा लिखा गया है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी रहती है, तो 6/13। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 32 इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था, तो यह था 14वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक। इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग में होते हुए भारत पहुंचा था। यह 1330 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। ये उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दिल्ली का शासक था, उसके शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT को पागल एवं सन की बादशाह बोला जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला है, ठीक, याद रखेंगे भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो तुतीकोरिन हो जाएगा आपका। और भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यावासोवा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट याद करने होंगे। आगे 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी, तो संथाली जोड़ा गया था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। और योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, कब, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम नीति आयोग रखा है। और नीति आयोग के अध्यक्ष पंडित क्या हो जाएगा यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सभापति करते हैं। 38वां देखेंगे, तो 38वां सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39 निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो आपको सीरियल वाइज बताना है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले भारत का संघ यानी कि प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर नगर निगम का क्या हो जाएगा, महापौर, फिर ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाएगा, ठीक। तो भारत का संघ यानी कि प्रधानमंत्री, इसे मैच कर लीजिए। फिर है राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का महापौर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख लेंगे कैसे सॉल्व हुआ है। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड में क्या होती है, तो बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक, तो इसका डी राइट आंसर हो गया यहाँ पे। शाह आलम के शासनकाल के समय लड़ा गया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम। और प्लासी की लड़ाई 1754 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है, तो स्वतंत्र कार्यपालिका होता है। ठीक, उनका 45 सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे देख कर, तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। आगे, कोयना बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है, जो आपका महाराष्ट्र में है। पहाड़ों पर पानी कब उबलता है, तो समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। देखेंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। चारों पॉइंट याद करें। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को होता है। ये कम पूछता है, लेकिन ये चारों पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा पूछता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो लाइगेज होता है। ठीक, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे, तो सालिसुका के समकालीन थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है, तो सीआरपीएफ हो जाएगा यहाँ पे, क्या सीआरपीएफ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है, तो निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट, अपनी ही जाति में विवाह करना निम्न में से क्या कहलाता है, तो अंतर्विवाह कहलाता है। अंतर्विवाह हो जाएगा, और दूसरी जाति में तो अंतर जातीय हो जाएगा। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है, तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से विषम चुने, तो विषम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैर में होता है टखना, हाथ में होती है कलाई, बाह में होता है कंधा, हाँ बाह में होता है कंधा, सिर में होता है पेट। ये गलत है, वैसे दिख रहा है सिर में पेट होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 57, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो ये तो बेंगलुरु हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, साइलेंट वैली भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था, तो दीवान होता था इसके लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 59, तो 59 देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उष्माक्षेपी अपक्रिया है तो हो जाएगा उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। पूरा पढ़ लीजिए यहाँ पे अच्छे से। 60, मुंगेर जिले से निम्न में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं होती है, तो मधोपुरा हो जाएगा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर पोरबंदर से जोड़ता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, यही क्या है, असत्य है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। निम्नलिखित में से लैगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, तो अग्नाशय का भाग होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, थल सेना स्थल, तो नौसेना, तो नौसेना का जल में होता है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन, अम्ल में लाल क्षारक में पीला होता है। आगे, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटें आवश्यक होती हैं, तो लोकसभा का 10वां हिस्सा होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है यहाँ पे? तो 15 होती है। प्रश्न आकृति को पूरा करने के उत्तर आकृति चुनना है आपको। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ 69 का, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। देख लीजिए एक बार 70 क्या है? निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा पंचायतों में सीटों का आवंटन, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, ये दोनों हो जाएगा। उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक का अधिकार इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 1922 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। आगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है, ये आपका राजस्थान में है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो डेजर्ट नाइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? तो भारत GPT हो जाएगा, ठीक। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक डायस्टोलिक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। और इसका कितना होता है? मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mm होता है, ठीक। सिस्टोलिक रक्तचाप दिल की धड़कन के दौरान धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव की मात्रा को इंगित करता है। और डायस्टोलिक रक्तचाप दिल की धड़कनों के बीच धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव की मात्रा को इंगित करता है, ठीक। दोनों देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय होता है यहाँ पे। इसकी लंबाई दिया हुआ है 6 से 10 इंच। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राज्य में संविधान संविधान तंत्र ठप होने पर हो जाएगा। और ये हो जाएगा विधानसभा भंग करने हेतु और मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 81। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो प्लेनीमीटर कहलाता है। 82 को सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। इसको हम देखते हैं यहाँ पे 83। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह का है? तो अस्पताल हो जाएगा, द्वितीयक समूह का है। स्कूल, अस्पताल, ये सब। चलिए यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं। द्वितीयक समूह व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके अंतर्गत लोग मिलते हैं लेकिन उनके संबंध मुख्य रूप से अवैयक्तिक होते हैं, अतः स्कूल, अस्पताल आदि द्वितीयक समूह में आते हैं, ठीक। यानी कि मिलते जरूर हैं लेकिन उनका संबंध नहीं होता है उनसे व्यक्तिगत रूप से। 84 देखेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 85 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेंदार में कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? तो चोल हो जाएगा, चेर हो जाएगा, पांड्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 86 सॉल्व करेंगे आप लोग। 87 देखेंगे। पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये आपका। और जम्मू कश्मीर में क्या क्या है? तो पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 88 सॉल्व करेंगे आप लोग। 89 आप लोग सॉल्व करेंगे। 90 को भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके। 91 भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। 92 भी आप ही लोग को सॉल्व करना है। 93 भी आप लोग सॉल्व करेंगे। 94 भी देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। और 95 भी देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सबके सब स्क्रीनशॉट लीजिए मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन के। यहाँ भी आप ही सॉल्व करेंगे। ये भी आपको ही सॉल्व करना है। तो यहाँ भी आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो इस प्रकार तो सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।